मुंबई का आसमान हल्की धुंध से ढका था। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक चमकदार ग्लास टावर खड़ा था। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मुख्यालय। यह कंपनी देश और विदेश में व्यापार की दुनिया में एक मजबूत पहचान रखती थी। इस साम्राज्य के मालिक थे रणबीर मल्होत्रा, 32 वर्षीय करिश्माई बिजनेसमैन। रणबीर की शख्सियत किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। ऊंची कदकाठी, हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसा आत्मविश्वास जो उसे भीड़ से अलग करता था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत और हाँ, खूबसूरत लड़कियों की लंबी लाइन। रणबीर की पहचान सिर्फ उसके बिजनेस से नहीं थी, बल्कि उसके रंगीन मिजाज से भी थी। वो चंचल था और लड़कियों के दिलों पर राज करना जैसे उसकी आदत थी। लेकिन उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जो उसे किसी और नज़र से देखती थी, रीमा शर्मा। रीमा 24 साल की एक शांत स्वभाव की, बेहद सादगी भरी लड़की थी। उसकी गहरी काली आंखें और लंबे रेशमी बाल उसके सबसे अलग बनाते थे। वह रणबीर की पर्सनल सेक्रेटरी थी और पिछले 2 साल से उसके साथ काम कर रही थी। रीमा ने अपने करियर की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी रणबीर के इर्द गिर्द सिमट गई। वो रणबीर से प्यार करने लगी थी, पर उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि रणबीर उसे केवल एक वफादार कर्मचारी और अच्छा दोस्त समझता है। उस दिन ऑफिस में बहुत हलचल थी। लंदन के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए टीम को तैयार करना था। रीमा रणबीर का शेड्यूल चेक कर रही थी। अचानक रणबीर उसके केबिन में आया। रीमा, तुम हमेशा इतनी व्यस्त क्यों रहती हो? कभी अपने लिए भी मुस्कुराती हो? उसकी आंखों में शरारत थी। रीमा हल्का मुस्कुराई और बोली, सर, अगर मैं आपके शेड्यूल को संभालना छोड़ दूं, तो शायद आपकी मीटिंग्स का हाल खराब हो जाएगा। रणबीर हंस पड़ा। सही कहा, तुम ना होती तो मेरे बिजनेस डूब जाता। रीमा का दिल उसकी हर बात पर धड़क उठता, पर उसने कभी यह जताया नहीं। उस शाम रणबीर ने एक विदेशी क्लाइंट के साथ डिनर प्लान किया। रीमा ने उसकी फाइल्स तैयार की और ड्राइवर को टाइम दिया। जब वो जा रहा था तो रीमा ने उसकी आंखों में झांका। आप अपना ख्याल रखिए सर। रणबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी चिंता मुझे पसंद है रीमा। रीमा उस मुस्कान को पूरे दिन सोचती रही। वो खुद से सवाल करती, क्यों मैं उसके लिए इतनी पागल हूँ? शायद वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। रणबीर मल्होत्रा की ज़िंदगी में काम और रोमांच दोनों का तड़का था। वह हर दिन किसी नई चुनौती को जीतने के लिए जीता था, लेकिन उसका दिल रिश्तों में कभी स्थिर नहीं हुआ। शहर की हर बड़ी पार्टी में उसकी मौजूदगी खबर बनती थी। मीडिया अक्सर उसकी तस्वीरें खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेसेस के साथ छापती। रीमा अक्सर इन खबरों को पढ़ती और चुपचाप अपने दिल को समझाती, रणबीर सर को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वह दुनिया की हर खूबसूरत लड़की का दीवाना है। तुम तो बस उनकी टीम का हिस्सा हो। लेकिन दिल मानता ही कहाँ है। हर सुबह जब वह रणबीर को देखती, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल उठती। एक दिन ऑफिस में काम का बहुत बड़ा दबाव था। विदेशी क्लाइंट्स के साथ बड़ी मीटिंग थी। रीमा रणबीर की प्रेजेंटेशन को अंतिम बार चेक कर रही थी। तभी रणबीर उसके पास आया। रीमा, तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझे ज़्यादा मेहनत करती हो? ये कंपनी तुम्हारे बिना अधूरी है। उसके इन शब्दों ने रीमा को अंदर तक छू लिया। वह हल्के से मुस्कुराई। आपके भरोसे पर ही तो सब चल रहा है सर। रणबीर ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए वह रुक गया। रीमा ने नजरें झुका ली। उस पल उसने पहली बार सोचा, क्यों मैं इसे कभी बता नहीं पाती कि मैं इसे कितना चाहती हूँ। उसी शाम रणबीर ने कहा, रीमा, कल सुबह की फ़्लाइट लंदन के लिए बुक कर लो। तुम भी चल रही हो? रीमा ने हैरानी से पूछा। मैं? पर सर, हाँ तुम्हारे बिना मैं ये मीटिंग नहीं कर सकता
और वैसे भी तुम मेरी सबसे भरोसेमंद पार्टनर हो। रीमा के दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। वह सोचने लगी, शायद ये सफ़र कुछ बदल दे, शायद ये दूरी कम कर दे जो मेरे और उसके बीच में है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों एयरपोर्ट पहुँचे। बिजनेस क्लास में बैठी रीमा खुद को एक सपने में महसूस कर रही थी। रणबीर खिड़की के पास बैठा कॉफ़ी पी रहा था। रीमा, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? तुम्हें कभी हंसते हुए देखा नहीं। रीमा ने उसकी ओर देखा। सर, कुछ लोग अपनी खुशियाँ चुपचाप जीते हैं। रणबीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हंसना आना चाहिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान तुम्हारे पास है। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। वह खिड़की के बाहर बादलों को देखने लगी ताकि अपनी भावनाओं को छुपा सके। लंदन पहुंचकर रणबीर ने मीटिंग्स की तैयारी शुरू की। शहर की ठंडी हवाओं और रोशनी में कुछ अलग ही जादू था। उस रात रणबीर ने कहा, रीमा, आज मीटिंग ख़त्म हुई है तो क्यों ना हम थोड़ा घूमने चले। रीमा ने हल्के संकोच से कहा, आपकी इमेज मीडिया में पहले ही बहुत हाई प्रोफाइल है, कहीं कोई तस्वीर। रणबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ तस्वीरें आने पर मुझे गर्व होगा। यह सुनकर रीमा की आंखें नम हो गई। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि रणबीर सिर्फ एक चंचल इंसान नहीं बल्कि अंदर से बेहद संवेदनशील भी है। होटल लौटते समय हल्की बारिश शुरू हो गई। रणबीर ने अपनी जैकेट उतारकर रीमा को ओढ़ा दी। तुम्हें ठंड लग जाएगी। रीमा की आंखें उसके लिए प्यार से भर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस पल उसके दिल में ख्याल आया, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। लंदन की ठंडी सुबह होटल के कमरे की खिड़की से धुंधली थीम्स नदी दिखाई दे रही थी। रीमा ने पर्दे हटाए और बाहर झाँका। वहाँ की ठंडी हवा और शहर की रौनक देखकर उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रणबीर खड़ा था, हाथ में 2 कप कॉफ़ी और होठों पर हल्की मुस्कान। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, आपके लिए लंदन की बेस्ट कॉफ़ी। रीमा ने कप लेते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है? रणबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी आंखों में थकान देखी थी, लगा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी से दिन अच्छा शुरू होगा। उस छोटे से ख्याल ने रीमा के दिल में एक मीठी गूंज पैदा कर दी। उस दिन मीटिंग थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। रणबीर ने अचानक कहा, रीमा, हम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए, चलो लंदन घूमते हैं। रीमा ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन सर, ये बिज़नेस ट्रिप है। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, और ज़िंदगी सिर्फ बिजनेस से नहीं चलती। चलो, आज तुम मेरी गाइड बनोगी। दोनों टैक्सी में लंदन पहुँचे। ठंडी हवा उनके बालों से खेल रही थी। वहाँ चमकती रोशनी, भीड़ और थीम्स नदी का नज़ारा दिल को मोह लेने वाला था। लंदन आई की कैप्सूल में सिर्फ वे दोनों थे। ऊंचाई पर पहुँचते ही रणबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, रीमा, यह शहर अजीब है। यहाँ सब कुछ खूबसूरत लगता है, जैसे तुम्हारी आँखें। रीमा चौंकी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। आप हमेशा मजाक क्यों करते हैं? रणबीर ने उसके करीब आकर धीमे स्वर में कहा, हर बार मजाक नहीं करता। उस पर दोनों ने बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। रीमा का दिल धड़क रहा था। उसने खुद को संभालते हुए बाहर के नज़ारे देखने शुरू किए। लंदन आई से निकलते ही हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। रणबीर ने रीमा को अपने पास खींचा। भागो वरना भीग जाओगी। दोनों पास के कैफ़े में जाकर बैठ गए। बारिश की बूंदें कांच पर गिरती तो उनकी आंखें एक दूसरे से टकराती। कैफ़े के अंदर रणबीर ने अचानक कहा, रीमा, तुम्हें कभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ छूट रहा है? रीमा ने हैरान होकर पूछा, आपके पास तो सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत। रणबीर ने धीमी आवाज़ में कहा, सब है, पर कभी कभी
दिल खाली सा लगता है, शायद इसीलिए मैं लोगों में खुशियाँ ढूंढता हूँ। रीमा की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने पहली बार रणबीर के चेहरे में वो अकेलापन देखा जो कभी जाहिर नहीं करता था। उस रात दोनों होटल लौटने से पहले थीम्स नदी के किनारे टहलने लगे। हल्की ठंडी हवा में रीमा ने अपने हाथ जेब में डाल लिए। रणबीर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है रीमा, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम शांति देती हो। रीमा की सांसें तेज हो गई। उसने नज़रें झुका ली। रणबीर ने मुस्कुराकर उसकी ओर झुकते हुए कहा, काश ये रात लंबी हो जाए। उसके ये शब्द रीमा के दिल में उतर गए। होटल लौटने पर रीमा अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसका दिल कह रहा था कि रणबीर में कुछ बदल रहा है। वो पहले जैसा चंचल नहीं लग रहा था, बल्कि कहीं गहराई में कुछ तलाश रहा था। क्या वो मुझे महसूस कर रहा है? रीमा ने खुद से पूछा। लंदन की उस खूबसूरत रात के बाद अगली सुबह रणबीर और रीमा की दिनचर्या फिर से बिजनेस मीटिंग्स में लौट आई। यह प्रोजेक्ट रणबीर मल्होत्रा के करियर का सबसे बड़ा सौदा था। विदेशी निवेशकों के साथ डील को फाइनल करने के लिए वह किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी इस सफलता ने दुश्मनों की आंखों में जलन भर दी थी। मीटिंग के बाद रणबीर होटल के कमरे में फ़ोन कॉल्स ले रहा था, जबकि रीमा लैपटॉप पर अगली मीटिंग का प्लान बना रही थी। अचानक उसके फ़ोन पर एक अज्ञात संदेश आया। रणबीर मल्होत्रा, तुम्हारा साम्राज्य ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, संभल कर रहो, अगला कदम तुम्हारे खिलाफ होगा। रीमा ने जब ये देखा तो उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। उसने रणबीर को दिखाया। रणबीर ने लापरवाही से कहा, कोई मजाक कर रहा है, बिजनेस में ऐसे संदेश आते रहते हैं। लेकिन रीमा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सर, मुझे लगता है कि हमें सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, रणबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हें हमेशा चिंता करने की आदत है, मैं ठीक हूँ। अगली शाम वे दोनों मीटिंग के लिए होटल से निकले। गाड़ी एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक दो काली एसयूवी ने उनकी कार को घेर लिया। ड्राइवर घबरा गया और गाड़ी रोक दी। दो नकाबपोश लोग गाड़ियों से उतरे। उनके हाथ में बंदूकें थीं। रणबीर मल्होत्रा, अब तुम्हारा खेल खत्म। रणबीर और रीमा दोनों सन्न रह गए। ड्राइवर डर के मारे बाहर भाग गया। नकाबपोश लोगों ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। रीमा ने रणबीर का हाथ पकड़कर खींचा और फुसफुसाई, सर जल्दी बाहर आइए। वह रणबीर को खींचकर कार से बाहर लाई और पास की एक सकरी गली की ओर दौड़ पड़ी। गोलियां चारों ओर से चल रही थी। रीमा ने रणबीर का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। एक गोली रणबीर की बाह को छूकर निकल गई। रणबीर दर्द से करा उठा। रीमा ने रोते हुए कहा, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ हैं, बस चलते रहिए। करीब आधे घंटे भागते भागते दोनों एक पुराने गोदाम में पहुँचे। रीमा ने वहाँ छिपकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रणबीर के बाह से खून बह रहा था। रीमा ने तुरंत अपनी दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर उसकी बाह पर बांध दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपको कुछ नहीं होगा रणबीर, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। सबकी रणबीर उसकी आंखों में देख रहा था। तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? रीमा ने उसकी आंखों में आंसुओं के बीच देखा और कहा, जब किसी की परवाह दिल से हो तो डर पीछे रह जाता है। कुछ देर बाद रणबीर की तबीयत बिगड़ने लगी। गोली का असर और खून का बहना उसे बेहोश करने लगा। रीमा, उसने मुश्किल उसका नाम लिया और ज़मीन पर गिर पड़ा। रीमा घबराकर उसके पास बैठ गई। उसने उसे अपनी गोद में रखा और फुसफुसाई, कुछ नहीं होगा, मैं आपको खोने नहीं दूंगी। उसने पास से एक छोटे फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टियाँ ढूंढी और अपने कपड़े से उसकी चोट दबाई। पूरी रात उसने रणबीर का सिर अपनी गोद में रखकर उसकी देखभाल की। उस रात जब रणबीर बेहोश था,
रीमा उसकी आंखों को देखती रही। क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ रणबीर? शायद इसीलिए, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। भले ही तुम सिर्फ